आज 4 साल हो चुके हैं और हम लोग कब्ज मुक्त जीवन जी रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह मिला कि पेट में मल आंतों से चिपकना बंद हो गया। 4 सालों से कब्ज मुक्त जीवन जीना बेहद सुकून भरा है। आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी धीरे धीरे 1 से 2 महीनों में पूरी तरह खत्म हो जाएगी। 2 दोस्त थे, एक कब्ज कुमार और दूसरा स्वस्थ कुमार। कब्ज कुमार कब्ज से कितना दुखी था, पहले यह सुनिए। कब्ज कुमार शौच को जाए, आधा घंटा जोर लगाए, मुट्ठी भींचे, दांत दबाए, मल को मुक्त करा नहीं पाए। और स्वस्थ कुमार कितने स्वस्थ थे, अब यह सुनिए। स्वस्थ कुमार शौच को जाए, मिनटों में निवृत्त हो जाए, खान पान का नियम बनाए, हल्का पेट हमेशा पाए। दोस्तों, हम सभी कहीं ना कहीं अपने आप को कब्ज कुमार और स्वस्थ कुमार की कहानी से रिलेट करते हैं। हम में से कुछ लोग कब्ज कुमार हैं तो कुछ लोग स्वस्थ कुमार। कुछ लोगों के पेट आसानी से साफ हो जाते हैं और कुछ लोगों को कई कई दिन तक कब्ज से जूझना पड़ता है। लेकिन आजकल के दौर में गांव हो या शहर, हर जगह कॉन्स्टिपेशन से परेशान कब्ज कुमार दिखाई देते हैं। वो बात और है कि गांव के लोगों में ये समस्या कम है और शहरी लोगों में ये समस्या काफी ज्यादा है। एक अनुमान के अनुसार देश में 30% से ज्यादा लोग कॉन्स्टिपेशन की समस्या से जूझ रहे हैं। असल में कब्ज का मतलब ही होता है जिद्दी मल। जब मल आंतों में चिपका रहता है और बाहर नहीं निकलता, वही स्थिति कॉन्स्टिपेशन या कब्ज हो जाती है। कब्ज से पीड़ित लोगों को 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहले वो लोग जिनको कब्ज की परेशानी कभी कभी होती है, जैसे महीने में 1 या 2 बार। दूसरी कैटेगरी में कब्ज से पीड़ित वो लोग आते हैं जिनको हफ्ते 10 दिन में 1 या 2 बार कब्ज की परेशानी हो जाती है। और तीसरी कैटेगरी में क्रोनिक कब्ज से परेशान लोग आते हैं जिनका पेट कभी ढंग से साफ होता ही नहीं है। कभी 10, 12, 15 दिन में 1 बार पेट साफ हो गया तो ठीक, वरना उसके लिए भी उन्हें दवाई खानी पड़ती है। 4 साल पहले तक मैं भी कब्ज कुमार ही हुआ करता था। मुझे हर 15 दिन में एक स्ट्रॉन्ग आयुर्वेदिक गोली खानी पड़ती थी जिससे कि मेरा पेट साफ हो सके। लेकिन उस गोली को खाने के बाद एक बड़ी समस्या यह थी कि अगले 24 घंटे में मुझे कई बार शौच के लिए जाना पड़ता था और जिससे मेरा पूरा शरीर टूट जाता था। और इसीलिए 4 साल पहले मैंने कब्ज की समस्या का हल निकालने का फैसला किया और एक गहरी रिसर्च करनी शुरू की। साल 2020 में जब क्रोनिक कब्ज से छुटकारा पाने के लिए मैंने कब्ज पर रिसर्च करनी शुरू की, तो सबसे पहले अपने बचपन में गांव के खान पान को ही स्टडी करना शुरू किया, क्योंकि गांव में रहते हुए ही मेरा पेट 80 के दौर में सबसे ज्यादा साफ रहता था। मुझे 80s के दौर का अपना पुराना गांव का बचपन याद आ गया। ये वो दौर था जब कब्ज जैसी किसी चिड़िया का नाम कम से कम गांव के लोग तो बिल्कुल नहीं जानते थे। बचपन के उन दिनों में मुझे गांव की शादियां अटेंड करने का भी मौका मिलता था। मुझे याद है कैसे उन दिनों गांव के लोग शादी की दावत अटेंड करने के लिए सुबह से ही भूखा रहना शुरू कर देते थे और शाम को जब पांत में बैठकर शादी की दावत उड़ाते थे, तब अनगिनत गुलाब जामुन, बूंदी के लड्डू, रबड़ी, जलेबी और न जाने कितनी ही पूरियां एक एक इंसान खा लिया करता था। लेकिन क्या मजाल किसी व्यक्ति को बदहजमी तक हो जाए, कब्ज तो बहुत दूर की बात थी। उन दिनों लोगों की खुराक अच्छी खासी हुआ करती थी। कई बार तो दुल्हन पक्ष के लोग खाना बचाने के लिए बारातियों का स्वागत बहुत ज्यादा मीठे रूह अफ़ज़ा शरबत से किया करते थे, क्योंकि ज्यादा मीठा रूह अफ़ज़ा शरबत पीने के बाद कई लोग खाना कम खाते थे। बहरहाल उन दिनों कब्ज कुमार नहीं पाए जाते थे। रात को भारी भरकम दावत उड़ाने के बाद भी अगली सुबह गांव के लोग लोटा उठाकर खेत में शौच को जाया करते थे और अगले 24 घंटों के लिए फ्रेश हो जाया करते थे। उन्हें फिर दिन में दोबारा शौच के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मुझे ये बात इसलिए पता है क्योंकि उन दिनों गांव के किसी भी घर में शौचालय नहीं होते थे और मैंने किसी गांव वाले को दिन में लोटा उठाकर शौच के लिए खेत की ओर जाते
कभी नहीं देखा। 6 महीने की रिसर्च के बाद मुझे कब्ज होने की सही वजह मिल गई, जिसकी वजह से आज की पीढ़ी घंटों घंटों तक टॉयलेट में बैठी रहती है और कब्ज कुमारों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कब्ज की असल वजह समझ आने के बाद मैंने उस पर काम किया, उसका सॉल्यूशन किया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि आज मैं, मेरा परिवार, मेरे कुछ दोस्त और कुछ पड़ोसी भी कब्ज से सदा के लिए मुक्त हो चुके हैं। आज 4 साल हो चुके हैं और हम लोग कब्ज मुक्त जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, कब्ज की परेशानी से जिंदगी भर के लिए छुटकारा पाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी में 3 बदलाव किए हैं और इन 3 बदलावों को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको अपने बचपन के गांव के जीवन में एक बार दोबारा लेकर चलता हूं। दोस्तों, बचपन में गांव में रहते हुए मैं अक्सर देखता था कि मेरी दादी रोटी बनाने के लिए जो आटा इस्तेमाल करती थी उसे खुद ही हाथ की चक्की से पीसा करती थी और उसमें गेहूं के साथ साथ दूसरे अनाज भी मिक्स किया करती थी। आटा एक ऐसी चीज है जो हम लोग रोज खाते हैं। सब्जी बदल जाती है, दालें बदल जाती हैं, लेकिन आटा रोज वही रहता है और उसी आटे की रोटी हम लोग रोज खाते हैं। इसीलिए जो आटा हम रोटी बनाने के लिए रोज इस्तेमाल करते हैं उसका सीधा सीधा असर, उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे पाचन तंत्र पर जरूर पड़ता है। सही आटा हमारी कब्ज को दूर करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए सबसे पहले कब्ज से मुक्ति पाने के लिए मैंने अपने जीवन में आटा बदला। आटा बदलने के लिए 2 बदलाव किए। नंबर 1, चक्की बदली और दूसरा, आटा बनाने के लिए अनाज बदले। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन में आटा बदलना सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे बेहद ध्यान लगाकर सुने। आटा बदलने के लिए सबसे पहले हमने एक छोटी चक्की खरीदी जो धीरे धीरे चलती है। बिजली से चलने वाली इस चक्की की स्पीड उतनी ही है जितनी स्पीड पर मेरी दादी हाथ की चक्की से आटा पीसती थी। बाजारों में नॉर्मल चक्की जो आप देखते हैं उसकी स्पीड इस छोटी चक्की से कई गुना ज्यादा होती है। हमारी ये छोटी चक्की 80 आरपीएम पर चलती है, 80 राउंड्स पर मिनट, और बाजारों में चलने वाली चक्कियां 1400 आरपीएम से ऊपर चलती हैं, 1400 राउंड्स पर मिनट। हमारी इस छोटी चक्की से पिसे हुए आटे और बाजार की नॉर्मल चक्की से पिसे हुए आटे में सबसे बड़ा फर्क यही है कि हमारी इस चक्की में अनाज गर्म नहीं होता, जबकि बाजार की चक्कियां इतनी तेज चलती हैं कि उसमें अनाज हद से ज्यादा गर्म हो जाता है। गर्म क्या होता है, उसमें अनाज जल जाता है। अगर आप गहराई से पड़ताल करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि बाजार में चलने वाली चक्कियों में अगर 10 किलो अनाज डाला जाए तो उसमें 100, 200, 500 ग्राम तक अनाज जल जाता है और 10 किलो अनाज से 10 किलो आटा हासिल नहीं किया जा सकता। लेकिन इस छोटी चक्की में 10 किलो अनाज से 10 किलो आटा हासिल किया जाता है। मेरी रिसर्च के अनुसार नॉर्मल चक्की में पीसा हुआ आटा या बाजार से ब्रांडेड पैकेट वाला आटा जो आप लोग खाते हैं वो कॉन्स्टिपेशन की सबसे बड़ी वजह बनकर सामने आया, क्योंकि ये दोनों ही तरह के आटे बहुत फास्ट चक्कियों में पीसे जाते हैं और इस आटे की रोटी कई घंटे तक पेट में सही से पचती नहीं है, जिसकी वजह से गैस और कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं आजकल बेहद कॉमन हो चुकी हैं। जबकि धीरे धीरे पिसे आटे की रोटी पेट पर इतनी लाइट रहती है कि वो आसानी से 2 से 3 घंटों में ही हजम हो जाती है। आटा चेंज करने में दूसरा काम हमने ये किया कि चक्की में सिर्फ गेहूं नहीं बल्कि 10 किलो गेहूं के साथ 1 किलो जौ और 1 किलो काला चना डालना भी शुरू किया, जो मेरी दादी किया करती थी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह मिला कि पेट में मल आंतों से चिपकना बंद हो गया, क्योंकि जौ और काले चने का फाइबर मल को थिक बनाता है और उसे आंतों से चिपकने से रोकता है और आपका पेट हर सुबह हर रोज बहुत आसानी से साफ हो जाता है। और इसीलिए पुराने समय में गांव के लोग स्लो स्पीड चक्की में पिसे हुए
गेहूं, चना और जौ के आटे की रोटी खाया करते थे। कब्ज मिटाने के लिए दूसरा काम यह किया कि हर रोज रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना गाय का दूध पीना शुरू किया। वैसे आप चाहें तो दूध की जगह गुनगुने पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और हर रोज सुबह उठने के तुरंत बाद 1 से 2 गिलास या जितना भी आसानी से पिया जा सके उतना ताजा पानी पीना शुरू किया। वैसे तो हर दिन हम लोग पानी पीते ही हैं, लेकिन रोज रात को सोने से पहले गर्म पानी या गर्म दूध पीना और सुबह उठने के तुरंत बाद जितना पिया जा सके उतना ताजा पानी पीना कब्ज को खत्म करने में कमाल का काम करता है। तीसरा और आखिरी काम कब्ज को मिटाने के लिए जो किया वो ये किया कि वेस्टर्न स्टाइल का कमोड हटवाकर इंडियन स्टाइल का कमोड लगवा लिया। दोस्तों, अगर आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इंडियन स्टाइल का कमोड आपकी कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। वेस्टर्न स्टाइल के कमोड पर पेट ढंग से पूरी तरह साफ नहीं होता। ये सभी काम चक्की बदलना, आटे के लिए अनाज बदलना, सोने से पहले गुनगुना दूध या गुनगुना पानी पीना, सुबह उठकर जितना आसानी से पिया जा सके उतना ताज़ा पानी पीना और कमोड वेस्टर्न स्टाइल से बदलवाकर इंडियन स्टाइल का लगवा लेना, ये काम करने के बाद मैंने ही नहीं, मेरे परिवार ने, मेरे कुछ दोस्तों ने और मेरे कुछ पड़ोसियों ने भी अपनी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या को हमेशा के लिए दूर कर दिया है। दोस्तों, ये सारा सॉल्यूशन मेरे व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है, जिसका लाभ मेरे साथ साथ दूसरे लोगों को भी मिला, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा करने से पुराने लोगों में कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं थी, तो इसीलिए मैंने भी यही रास्ता अपनाया। 4 सालों से कब्ज मुक्त जीवन जीना बेहद सुकून भरा है। पेट हमेशा हल्का रहता है और अब तो कभी कभी समोसा या कोई बाहर की चीज खाने के बाद भी कोई समस्या नहीं होती है। अगर आप भी ये तीनों काम करते हैं तो निश्चित ही आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी धीरे धीरे 1 से 2 महीनों में पूरी तरह खत्म हो जाएगी और फिर लौट कर नहीं आएगी। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज्यादा दिक्कत है, जो लोग कॉन्स्टिपेशन के लिए लगातार दवाइयां खा रहे हैं, उन्हें इन 3 उपायों के साथ साथ कुछ और सावधानियां भी बरतनी चाहिए। जैसे मैदा महीने में सिर्फ 1 बार खाएं, नॉनवेज ना खाएं, अल्कोहल ना पिएं, शाम का खाना सोने से कम 2 घंटे पहले खा लें और खाना खाने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट की वॉक जरूर करें। सुबह के नाश्ते में सबसे पहले सादा दलिया खाएं या नॉन सिट्रिक फ्रूट खाएं, उसके 2 घंटे बाद ही कोई नमकीन चीज खाएं। कॉन्स्टिपेशन इतनी बड़ी समस्या भी नहीं है कि जिसके लिए आपको दवाइयां खानी पड़े। जीवन शैली और खान पान में सार्थक बदलाव सिर्फ कॉन्स्टिपेशन ही दूर नहीं करेगा, बल्कि आपको हर समय एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास भी करवाएगा। अच्छा खाएं, संयम से खाएं और कब्ज कुमार नहीं बल्कि स्वस्थ कुमार बने। नमस्कार।